अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहिर राशिदीन अल महदीयीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी अंतुम बिही मुअमिनून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम व मुकर्रम आलिम नबील फ़ाज़िल जलील बरादरम अल्लामा अब्दुल करीम शानी आवान साहब, मोहतरम व मुकर्रम जनाब कारी हाफिज़ रब नवाज साहिब, उस्ताजुल हुफ़्फ़ाज़ जनाब कारी हाफिज़ मोहम्मद हमीदुद्दीन सियालवी साहिब और दीगर मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे ग़ुलामों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये महाना दरस कुरान की नशिस्त रबीउल सानी के अंदर 11वीं शरीफ के मौके पे इनेकाद पज़ीर है। दुआ करें कि अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, मुझे हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को सुनकर समझकर अमल करने और हक़ के पैगाम को आगे पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज की गुफ्तगू का मौजू मौका की मुनासबत से रिज़्क़ हलाल है। इंसान जब इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू करता है, जो इस्लाम की तालीमात कुरान व हदीस के फ़रामीन अहकामात इबादात से आगे गुज़र कर मामलात की तरफ चलता है, तो सबसे पहला काम जिसके इस्लाम हमें तलकीन करता है वो काम अक्ल हलाल, रिज़्क़ हलाल, तय्यब पाक पाकीज़ा रिज़्क़ का हुसूल और उस रिज़्क़ के इस्तेमाल के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की लारैब बेऐब किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से सूरतुल माइदा की आयत नंबर 87 और 88 मैंने आपके सामने पेश की हैं। फिर से आप समात फरमाइए और इसका तर्जमा भी फरमाया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम, जो चीज़ें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल कर दी हैं, ला तुहर्रिमू, तुमने हराम न ठहराओ, वला तअतदू,
हद से ना बढ़ो, हद से तजावुज़ ना करो। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं फरमाता। वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा, फरमाया खाओ जो कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें हलाल रिज़्क़ अता फरमाया है। वत्तकुल्लाहल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून, फरमाया उस रब से डरते रहो जिसके ऊपर तुम ईमान रखते हो। उस रब से डरते रहो जिस पर तुम ईमान रखते हो। ये आयत तय्यबा पहली 87 नंबर कि अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को हराम ना करार दो। और फिर फरमाया कि जो अल्लाह ने हलाल की हैं उनकी तलाश करके, रिज़्क़ हलाल की तलब करके उस रिज़्क़ हलाल को इस्तेमाल करो। तो इन दो आयत तय्यबात में दो हुक्म, एक तो अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को हराम नहीं ठहराना। अल्लाह ने जो चीज़ें पैदा की हैं इंसान की खिदमत के लिए वो हलाल हैं, जो हराम है कुरान और हदीस के अंदर बयान कर दी। और जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम नहीं करार दिया, शरीयत इस्लामिया ने हराम नहीं करार दिया, आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने फरामीन से, अपनी सुन्नत मुताहरा से या खामोश रहकर उनके बारे में कोई वजाहत नहीं फरमा दी। फरमाया अपनी तरफ से अल्लाह की हलाल चीज़ों के ऊपर हराम का हुक्म भी ना लगाओ। अगली आयत तय्यबा सूरतुन नहल की आयत नंबर 114 है। फरमाया फ़कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा, बस तुम खाओ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें हलाल और पाक रिज़्क़ अता फरमाया है। जो अल्लाह करीम ने तुम्हें पाक और हलाल रिज़्क़ अता फरमाया है, फ़कुलू उसको खाओ, वशकुरू निअमतल्लाह, और अल्लाह की नेमत का, अल्लाह के इनाम का, अल्लाह के एहसानात का शुक्र अदा करो। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम उसी की इबादत करते हो, अल्लाह की हलाल चीज़ों को, हलाल करदा चीज़ों को जो हलाल हैं, पाकीज़ा हैं, तय्यब हैं, इस्तेमाल करो, खाओ। और जो अल्लाह ने तुम्हें हलाल की नेमत से नवाजा है, उस नेमत के ऊपर उस अपने करीम रब का शुक्र अदा करो, अगर तुम उसी की इबादत करते हो। अब रिज़्क़ हलाल की कितनी अहमियत है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब ये आयत तय्यबा नाज़िल हुई ना कि या अय्युहन्नासु कुलू, और आगे पूरी आयत कि ऐ लोगो खाओ, हलाल अल्लाह ने जो तुम्हें अता किया उस रिज़्क़ में से, हलाल में से खाओ, इस्तेमाल करो। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आप फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे एक दुआ करवाना चाहता हूँ। और वो दुआ क्या है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए अल्लाह से दुआ फरमाइए कि मैं मुस्तजाबुद दावात हो जाऊँ, कि मैं अपने मालिक की बारगाह में जो दुआ मांगूँ मेरा मालिक वो कबूल कर ले। अब आयत नाज़िल हुई रिज़्क़ हलाल के बारे में। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आप अर्ज़ कर रहे हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मुस्तजाबुद दावात होने की अल्लाह से दुआ करके ये करम नवाजी फरमाई कि मैं दुआ करूँ तो दुआ कबूल हो जाए। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए साद अपना खाना पाकीज़ा और हलाल रखो, तुम मुस्तजाबुद दावात हो जाओगे। यानी तुम अपना खाना पीना हलाल रखो। जब तुम खाओ और पियो, हलाल खाओ और पियो, फरमाया इतना काम कर लो, अल्लाह की बारगाह में तुम दुआ करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। तो कितनी बड़ी बात है कि दुआ की कबूलियत आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रिज़्क़ हलाल के साथ मशरूत कर दी। अब इसका बरक्स माना
मफ़हूम मुखालिफ ये निकलता है कि अगर रिज़्क़ हलाल ना हो, खाना पीना हलाल ना हो, तो फिर दुआएं कबूल नहीं होती, फिर दुआएं कबूल नहीं होती। फिर आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसकी कब्ज़े कुदरत में मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जान है, हकीकत ये है कि जो आदमी अपने पेट में हराम का एक लुकमा डालता है, 40 दिन तक उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती। हराम का एक लुकमा, एक निवाला पेट में डाला, 40 दिनों तक सिर्फ दुआ नहीं, कोई इबादत कबूल नहीं है। और मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी एक और जगह पे वजाहत फरमाई, फरमाया कि एक आदमी लंबा सफ़र करता है और सफ़र की वजह से थका हुआ है, उसके बाल बिखरे हुए हैं और उसके सर के बाल गर्दो गुबार से अटे हुए हैं, आसमान की तरफ हाथ उठा उठा कर दुआ कर रहा है और ये कर रहा है, या रब्बे या रब्बे, ऐ मेरे पालनहार, ऐ मेरे रब, मेरी फ़लाँ हाजत पूरी फरमा, मुझे फ़लाँ चीज़ अता फरमा। इन्हें दुआ करता है। हालत क्या है? सफ़र लंबा किया हुआ है, थकावट के आसार ज़ाहिर हैं और सर के बाल बिखरे हुए हैं, वो गर्दो गुबार के अंदर अटे हुए हैं। ऐसी हालत में परेशान हाली के अंदर अपने हाथ बुलंद करता है और कहता है, या रब्बे, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ पालनहार, ऐ मेरे रब, और दुआ मांगता है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हालत ये है, व मतअमुहु हरामुन, उसने जो खाया हुआ है वो भी हराम है, व मशरबुहु हरामुन, फरमाया उसने जो पिया हुआ है उसका पीना भी हराम है, व मलबसुहु हरामुन, उसने जो पहना हुआ है उसका लिबास भी हराम है, व गुज़िया बिल हराम, उसके जिस्म की जितनी परवरिश हुई है, फरमाया उसका जिस्म जो है वो हराम की ग़िज़ा से परवरदा है। फरमाया फन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, फरमाया उसको दुआ कैसे कबूल हो। अब ये हदीस पाक और पहली आयत तैयबा और फिर आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो हदीस तैयबा जिसमें सरकार ने फरमाया कि ऐ अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, तुम अपना खाना पीना हलाल कर लो, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल करेगा, तुम मुस्तजाबुद दावात हो जाओगे। और दूसरी तरफ ये हदीस तैयबा सुन लें, इनको मिलाएं तो क्या पता चलता है कि अगर हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा पहनना, लिबास, हमारी जुमला खुराक जब तक वो हलाल नहीं होती उस वक़्त तक ना कोई दुआ कबूल होती है। और दुआ क्या है? अद्दुआ मुख्खुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ इबादत का मग़ज़ है, रूह है, असल है, इबादत का मरकज़, महवर और मंबा है। मुराद ये है कि जब तक हमारा खाना पीना, हमारा पहनना, हमारी ग़िज़ा ये हलाल नहीं हो जाते, तब तक अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआएं कबूल नहीं करता तो फिर शिकवा नहीं करना चाहिए। फरमाया तुम्हारा खाना हलाल नहीं है और रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ करते हो और वो दुआएं कबूल नहीं होती, फिर इस पर ताज्जुब करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मेरे रब का ये वादा है कि हलाल तुम खाओ, मेरी बारगाह में तुम दुआ करो। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। शुअबुल ईमान के अंदर ये हदीस तैयबा है। आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तलबु कसबिल हलाल फरीदतुम बअदल फरीदा, रिज़्क़ हलाल का तलब करना, कमाना, ये फ़राइज़ के साथ एक और फरीज़ा है, बड़ा फरीज़ा है। मुराद क्या है कि रिज़्क़ हलाल का कमाना, तलब करना, कोशिश करना, ये फ़र्ज़ है। ये क्या है भाई? फ़र्ज़ है। इसलिए कि अगर कोई हराम क्या है, जो चीज़ें मेरे और आपके लिए हलाल नहीं हैं वो किसी और का हक है, वो किसी और का, तो किसी और का हक वो अगर कोई दूसरा आदमी इस्तेमाल करे, ये हुकूकुल इबाद की तलफ़ी है, हक तलफ़ी है ना,
कि किसी और का हक है और आप और मैं खा रहे हैं। फरमाया कि मेरे बंदों का हक खाकर आते हो और मेरी बारगाह में दस्ते सवाल दराज करते हो, और फिर तुम्हारी दुआएं कबूल न हो तो ताज्जुब करते हो। तुम दस्ते सवाल दराज करते हो और तुम्हारा खाना हराम है, पीना हराम है, ग़िज़ा हराम है, फिर इस पर ताज्जुब की ज़रूरत नहीं है। फरमाया तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ था कि पहले रिज़्क़ हलाल कमाते, रिज़्क़ हलाल के अंदर तगो दाव करते, कोशिश करते, अब मेरी बारगाह में आते तो तुम मेरी बारगाह से जो सवाल करते मैं तुम्हारा सवाल पूरा कर देता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा की आयत नंबर 172 इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालो, हमने तुम्हें जो पाकीज़ा चीज़ें अता की हैं, कुलू उनको खाओ, वशकुरू लिल्लाह और अल्लाह का शुक्र अदा करो, इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून, अगर तुम उसी की इबादत करते हो, यानी अगर अल्लाह को माबूद बरहक मानते हो, माबूद हकीकी मानते हो, अल्लाह पर पक्का यकीन है, तो दो काम करो। एक तो रिज़्क़ हलाल खाओ, और जब अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ हलाल अता कर दे, ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम, उसकी नेमत, उसका एहसान है, फिर तुम्हारे ज़िम्मे है कि अल्लाह का शुक्र भी अदा करो। अब अगर हम गौर करें, हमारा दो जगहों पे हमारे साथ मसाइल हैं। पहला मसला तो ये है कि हम खाने पीने में कोशिश नहीं करते कि हलाल कमाएं, हलाल खाएं, और फिर अगर खुशकिस्मती से रिज़्क़ हलाल अल्लाह ने अता कर दिया, हलाल तरीके से माल तय्यब और हलाल माल कमाया, अपने पास आ गया, इस्तेमाल किया, अब अगली कोताही क्या हो जाती है, फिर उसका शुक्र अदा नहीं करते। फरमाया इन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, शुक्र करने से फ़ायदा तुम्हें ही होगा। फरमाया कि अगर तुम शुक्र करोगे अल्लाह की नेमतों के ऊपर, अल्लाह के एहसानात, इनामात, इकरामात के ऊपर, अल्लाह की नेमतों के ऊपर अगर तुम शुक्र करते तो फरमाया क्या होगा, लाज़ीदन्नकुम, मेरा रब फरमाता है मैं ज़रूर भी ज़रूर उसके अंदर और बरकतें और इजाफे अता कर दूँगा। तो आज दो जगहों पे कमी है। एक तो पहली बात में हम सोचते हैं कि रिज़्क़ हलाल की परवाह नहीं करते, और अगर रिज़्क़ हलाल की परवाह करते हैं अल्लाह करीम अता कर देता है, और फिर उसके तल बरकत नहीं होती, तो हम ये सोच रहे होते हैं कि रिज़्क़ भी हलाल है, बरकत क्यों नहीं आ रही। तो ये कुरान मजीद की आयत तय्यबा पढ़ने से अंदाज़ा होता है कि बरकत अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करने से मशरूत है, कि बरकत मेरा मालिक डालता है रिज़्क़ हलाल में, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फरमाया लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं ज़रूर भी ज़रूर उसके अंदर तुम्हारे लिए इजाफा कर दूंगा। यानी बरकत को मशरूत कर दिया शुक्रिया के साथ। क्या कर दीजिए भाई, शुक्रिया के साथ। फरमाया अब तुम्हारे ज़िम्मे दो काम है, एक तो रिज़्क़ हलाल की तलाश, उसकी तलब, उसके लिए तगो-दो, उसके लिए साये पहम, कोशिश करो, और जब अल्लाह करीम करम करे उसकी तौफीक से रिज़्क़ हलाल मिल जाए, अब खुद खाओ, अपने बच्चों को खिलाओ, अपने अहल व अयाल को खिलाने के साथ रिश्तेदारों, हमसायों, बेवाओं, यतीमों, मिस्कीनों, बेसहारों के साथ उनका सहारा बनो। साथ ये काम भी करो कि ये जो सारी नेमतें अल्लाह ने तुम्हें अता की हैं, चाहे वो रिज़्क़ हलाल का अता करना है, इन्नहु लन यदखुलल जन्नता लहमुन, बेशक जन्नत के अंदर ऐसा गोश्त दाखिल नहीं हो सकता, नबत मिन सुख्तिन, जो हराम से परवरिश पाया हुआ हो। ऐसा गोश्त, ऐसा बदन, वो आज़ा, वो जिस्म, वो इंसान जिसने हराम खाया और हराम से अपनी नशो नुमा की, हराम से अपनी परवरिश की, फरमाया ऐसा गोश्त जो हराम से पला हुआ हो, जिसकी नशो नुमा, जिसकी नशो इर्तिका, जिसकी परवरिश हराम से होगी, फरमाया ऐसा गोश्त जन्नत में नहीं जा सकता। और लन यदखुला, तलबा बैठे हैं समझते हैं कि ये जो नफ़ी होती है ना,
इसके अंदर ताकीद होती है, हरगिज़ दाखिल नहीं हो सकता। ला यदखुलु होता है कि दाखिल नहीं होता। अलमाती को रहमान साहब तशरीफ़ फरमाए, बंदियाल से माशाल्लाह फ़ारिग तहसील है, हमारे से इलाके के उलमा में एक बहुत बड़ा खूबसूरत इजाफा है। अगर होता ला यदखुलु तो मराद होता ला यदखुलु अल जन्नता लहमुन, जन्नत में वो गोश्त दाखिल नहीं होगा, सादा माना है। जब कहा ना लन यदखुला, क्या है, लन यदखुल अल जन्नत लहमुन, इसका मतलब हरगिज़ किसी सूरत में वो गोश्त जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता नाबता मिन सुख्तिन, जो हराम से परवरता हो। तो कितनी बड़ी महरूमी है कि चंद दिन की ज़िंदगी के लिए, चंद दिन की ज़िंदगी गुजारने के लिए थोड़ी सी आसाइश और आराम की खातिर इंसान आखिरत की सारी ज़िंदगी दाव पे लगा ले। फरमाया अक्लमंद वो आदमी है जो दुनिया में रहते हुए अल्लाह करीम के हलाल करदा तय्यब पाक पकीज़ा रिज़्क़ को खाता है, उसको हासिल करने की तगो-दो करता है और दूसरों को भी उसमें शामिल कर लेता है। इसलिए मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल कासिबु हबीबुल्लाह, अगर तुम चाहते हो ना कि अल्लाह के महबूब बन जाओ, अल्लाह से प्यार तो सारे एक आदमी की कोशिश होती है कि अल्लाह का प्यार उससे हासिल हो जाए, अल्लाह से प्यार करे, मोहब्बत करे। पर मगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे प्यार करे तो रिज़्क़ हलाल हासिल करने के लिए तगो-दो करने वाले, कोशिश करने वाले, रिज़्क़ हलाल को कमाने वाले बन जाओ। क्यों? फरमाया अल कासिबु हबीबुल्लाह, फरमाया हाथ से कमाने वाला, यानी कमाने से मुराद है कि रिज़्क़ हलाल की तलब रखने वाला, उसकी कोशिश करने वाला, वो अल्लाह का दोस्त होता है, वो अल्लाह का महबूब बन जाता है, अल्लाह का प्यारा बन जाता है। तो इससे बड़ी और नेमत क्या हो सकती है कि बंदा दुनिया के अंदर रहते हुए अल्लाह का महबूब बन जाए। सारी दुनिया ये चाहती है कि हम अल्लाह से प्यार करें, अल्लाह हमसे प्यार करे। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत मुताहरा में ये असूल बता दिया गया, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला तुमसे प्यार करे तो ये कोशिश करो कि रिज़्क़ हलाल खाओ, रिज़्क़ हलाल कमाओ। तुम ऐसा करते रहोगे, जब तक ऐसा करोगे तुम्हारी इबादत कबूल होगी, तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। दुनिया के अंदर अल्लाह करीम उस रिज़्क़ के अंदर बरकत डाल देगा और तुम्हारे ज़िम्मे क्या है कि इस नेमत के ऊपर, इस तौफीक के ऊपर अल्लाह का शुक्र भी अदा करते रहो। दुनिया में बरकत डलेगी, तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी, इबादत कबूल होंगी और आखिरत के अंदर फरमाया तुम जन्नत के अंदर चले जाओगे। और खुदा न खास्ता सुस्ती हो गई, तुम हराम के अंदर पड़ गए, रिज़्क़ हलाल की परवाह नहीं की, फरमाया दुनिया तो जैसे तैसे गुजर जाएगी, ये तो 4 दिन का मेला है। जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापे से कब्र की मंजिल, कोई पता नहीं कब ये जो बचपना जवानी में बदल जाए और जवानी जो है वो बुढ़ापे में ढल जाए, कोई पता नहीं किस वक़्त बुलावा आ जाए। फरमाया दुनिया में एक काम कर जाओ कि रिज़्क़ हलाल कमाते हुए अपनी औलाद को भी हलाल खिलाओ, अहले वयाल उनको भी हलाल खिलाओ, ख़ुद भी हलाल खाओ। इससे फ़ायदा ये होगा कि दुनिया में तुम्हारी बातें कबूल होंगी, तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी, अल्लाह ताला जो है वो तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। तो जो आदमी दुनिया के अंदर अल्लाह का महबूब हो जाता है, जिस पे रब राज़ी हो जाता है, फिर उसे दुनिया वालों को मनाने की ज़रूरत नहीं रहती, फिर ये कहने की ज़रूरत नहीं कि मेरी कदर नहीं होती, मेरी इज़्ज़त नहीं होती। फरमाया जिस पे रब राज़ी उस पे सारा जग राज़ी। जो रब का महबूब बन जाता है फिर उसकी महबूबियत, उसके लिए न इश्तिहार छपवाने की ज़रूरत होती है, ना ऐलानात की ज़रूरत होती है। मेरा करीम उसकी मुहब्बियत के लिए, उसकी महबूबियत के लिए, उसके प्यार के लिए लोगों के दिलों के अंदर ऐसे वलवले और जज्बे पैदा कर देता है कि बंदा बैठा कहीं होता है, दूर दराज बैठे लोग उससे प्यार कर रहे होते हैं। तो अल्लाह करीम हमें रिज़्क़ हलाल कमाने की, इस्तेमाल करने की, इसके लिए तको-दो करने की तौफीक अता फरमाए। और इसी बात याद रखें, रिज़्क़ हलाल बढ़ता है, उसमें बरकत होती है। हराम वक्ती तौर पर बढ़ता है, हकीकतन उसके अंदर इजाफा नहीं होता। अगर अल्लाह की तरफ से बरकत न हो तो कोई चीज़ बढ़ती नहीं है, वो हमारी आँखों का धोखा है।
वैसे शराब है, जिस तरह गर्मी के अंदर चिलचिलाती धूप में हमें सड़क के ऊपर ऐसा लगता है कि पानी खड़ा है, करीब जाते हैं तो पता चलता है कि पानी नहीं है, बेहकीकत चीज़ है। फरमाया कि हकीकतन अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने माल में, अपनी औलाद में, अपनी ज़िंदगी की सांसों में बरकतें डालना चाहते हो तो अपने आप को रिज़्क़ हलाल का आदी बना लो, पाबंद बना लो। और ये याद रखो, अल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिरु, सूरह रात की आयत नंबर 26 है। फरमाया वो अल्लाह ही है जो रिज़्क़ को फैला देता है, किसी का रिज़्क़ कुशादा कर लेता है, लिमन यशा, जिसके लिए चाहता है। मेरा रब जिसके लिए चाहता है उसका रिज़्क़ वसी कर देता है। और फिर फरमाया व यक़दिरु, तंग कर देता है जिसके लिए चाहता है। तो जब वसत फैलाओ, रिज़्क़ के अंदर बढ़ावा, नशो नुमा इजाफा उसी ज़ात की तरफ है, तो आए उसके बनाए हुए, उसके बताए हुए कवानीन के ऊपर चलना शुरू कर दें। तो आज की इस नशिस्त का बुनियादी मकसद यही है कि हम दुनिया के अंदर रहते हुए, ये 4 रोज़ा ज़िंदगी है, बाकी सारी चीज़ें बाद में आ जाती हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, सदक़ात, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे। पहला काम जिसके बगैर कुछ भी काबिल कबूल नहीं है। देखिए ना, अल्लाह के लिए जो कुछ करेंगे वो इबादत है। इबादत की तारीफ़ मैं कई दफ़ा आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ। इबादत क्या है कि अल्लाह को खुश करने के लिए कोई बात, कोई इरादा, कोई काम किया जाए तो उसकी इबादत कहते हैं। हर वो काम जो अल्लाह की रज़ा के लिए हो, चाहे बात हो, काम हो, ना बंदा बात करे ना काम करे, दिल के अंदर इरादा पैदा हो जाए, इसको भी इबादत कहते हैं। लेकिन फरमाया ये सारी इबादतें एक तरफ, रिज़्क़ हलाल की बुनियाद एक तरफ। वो इबादतें तब काबिल कबूल हैं जब बुनियाद रिज़्क़ हलाल वाली मौजूद है। अगर रिज़्क़ हलाल की बुनियाद मौजूद नहीं है तो फिर कुछ भी काबिल कबूल नहीं है। आज बड़ी 11वीं शरीफ 12 रबीउल सानी, हुज़ूर गौस पाक, गौस समदानी, कुतुब रब्बानी, शहबाज लामकानी, शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी निस्बत के हवाले से आपने सारी ज़िंदगी रिज़्क़ हलाल खाया, रिज़्क़ हलाल कमाया, आप तिजारत किया करते थे। और यही वजह है कि आपने तलब इल्म के लिए जो सफ़र किया था ना, उस सफ़र के अंदर बुनियाद यहीं से पड़ी थी, एक सच और एक रिज़्क़ हलाल। वालदा ने जो 40 दिनार कपड़े के अंदर सी कर दिए थे ना, चोरों के आनों के ऊपर भी वो छुपाए नहीं थे, बता दिया था कि ये मेरे पास है। तो हज़रत गौस पाक सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी सीरत तय्यबा, आपकी शख्सियत, आपकी तालीमात, आपके अफकार और नज़रियात, उसका ख़ुलासा यही है कि अल्लाह की रज़ा की खातिर इल्म हासिल करो, उस पर अमल करो। फरमाया तलबतुल इल्म, मैंने इल्म को हासिल किया, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैं इल्म हासिल करते करते मकाम कुतबियत पे फैज़ हो गया। और यही वजह है कि आपकी बातों में, आपकी गुफ्तगू में, आपकी तहरीर में जो तासीर है, उसके अंदर आज तक आपके मुकाबिल कोई और वली आपके बाद में नहीं, ऐसा नहीं हुआ। चाहे कोई किसी भी सिलसिले से हो, चिश्ती हो, सरवर्दी हो, कादरी हो, कलंदरी हो, किसी भी सिलसिले और मसलक से हो, मशरब से हो, तमाम सलासल के जितने बड़े बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं वो सब कहते हैं कि हमारी गर्दनों के ऊपर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का जो है पाँव मौजूद है। इसलिए कि आपने शरीयत मुताहरा का इल्म हासिल किया और फिर उसको ऊपर अमल किया। तो बरादरान इस्लाम, अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।